सियासत मत करो, किसी के बच्चों पे सियासत मत करो। आ जाओ जरा वो चीज यहाँ तक कि उनको जो धमकियाँ मिली थी कि हमें पला पला कुव्वतों से खतरा है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इनके पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ चल रहा था जनाब स्पीकर, मुझे जरा बात आप ज्यादा वफादारी न दिखाए। आपको पता है कि आप सब असम्बली में सबसे ज्यादा आप जो है ना, जिनके बलबूते पर आप यहाँ आए हो, जिनके बलबूते पर आप यहाँ आए हो, उन पे नाज़ा मत हो जाओ, उन पे नाज़ा मत हो जाओ। आप कभी फिर यही अंजाम होगा, आप नाज़ा न हो जाओ। जनाब स्पीकर, ये इतना वफादार बनने की कोशिश न करो। ज़ेर साहब तशरीफ रखिए। आपकी वफादारी का हमें पता है कि आप किसके वफादार हो। ज़ेर साहब करते हो, आपकी सजदे की जगह भी हमें मालूम है। आपकी सजदे की जगह भी हमें मालूम है। आप हो एजेंट, आप हो एजेंट, आप हो एजेंट, आप ये बोले दुमर साहब तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए दुमर साहब, करारदाद की तरफ आते हैं। के अंदर जो इख्तिलाफ था, भाई वफादारी की बात नहीं, आप बात तो करने दे। जनाब स्पीकर, इनको आप बिठा दो, इनको बिठा दो। ये बड़ा वफादार बनने की कोशिश कर रहा है। ये आप वफादारी मत दिखाओ। आप एक दफा एमपीए बने हो, आप एक दफा आपने पैसे लेकर ज़ेर साहब करारदाद की तरफ आ जाए। ज़ेर साहब, आपने करप्शन किया है, करोड़ों रुपए आपने करप्शन किए। खून पे सियासत मत करो, किसी के खून पे सियासत मत करो, किसी के बच्चों पे सियासत मत करो। आ जाओ जरा वो चीज नहीं, आप करारदाद पर बात करना चाहते हैं, इसी करारदाद पर। देखिए सना बलोच साहब, देखिए करारदाद जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी है, उस पर जो है हर किसी को बात करने का हक है। करारदाद भी आप लोगों की तरफ से पेश हुई। अगर मैं अपोजिशन या ना वो गलत जनाब स्पीकर, जनाब सना बलोच साहब, मेरे ख्याल से ज़हूर जनाब स्पीकर, नसरुल्लाह खान से जनाब स्पीकर, आप इनको खामोश करें। आप ऑर्डर तो सबसे पहले हाउस में ऑर्डर तो करवाएं, हाउस में ऑर्डर तो करवाएं, हाउस में ऑर्डर तो करवाएं जनाब वाला। देखिए आप ऑर्डर तो करवाएं। आप तशरीफ रखिए, आप लोग भी तशरीफ रखिए। देखिए जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं देखिए जनाब स्पीकर, हमारे जो भी मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली चाहे पोजीशन से है, हमने एक रुकन असम्बली ने करारदाद पेश की, उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी पे, एडमिसिबिलिटी पे बात की, वहाँ से दो अराकीन ने इसके बारे में जवाब भी दे दिया। इसके बाद एजेंडा है, हम तफसील से बात करेंगे। ये उस्मान काकड़ की शहादत वाला मसला, ये ऑलरेडी उस एजेंडे में शामिल है। बाकी जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन इस पे बात करना चाहेंगे बाद में बात करेंगे। ताज़ियती करारदाद, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ताज़ियती करारदाद को मंजूरी के लिए पेश करें। उसके बाद जितनी भी उनके दिल में साहब करारदाद जब आ जाता है, टेबल हो जाता है, वो हाउस की प्रॉपर्टी होती है। मैं किसी भी मेंबर को जो है करारदाद है जी, ताज़ियती करारदाद में अब वो गवर्नमेंट के मेंबर इस पर बात करना चाहते हैं या गवर्नमेंट के मेंबर ताज़ियती करारदाद को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। सर देखें, एक शख्स जिसको पूरे बलोचिस्तान के अवाम ने, मैं सर आता हूँ, देखें अभी तक जो उस्मान काकड़ साहब ने बात भी की, करारदाद के हक में बात की। जनाब स्पीकर, हम भी देखें, हम भी करारदाद पे बात नहीं कर रहे हैं। उस्मान काकड़ को खुदा जन्नत नसीब करे, करारदाद के हवाले से अभी हम इस पे ताज़ियती करारदाद पे बात नहीं करेंगे। जो एजेंडे में शामिल है उस पे हम बात करेंगे।
اسی لیے تعزیتی قرارداد کی اہمیت جناب دیکھیں بات کر رہے ہیں، دیکھیں میری بات ختم نہیں ہوئی، ان کو ذرا خاموش کروائیں، پہلے ثنا بلوچ صاحب میرے خیال سے یہ 2 منٹ میں جناب والا دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ اختلافی بنانا چاہتے ہیں تعزیتی قرارداد کو، یہ پھر 10 گھنٹے چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے ایک شخص شہید ہوا ہے، پورے بلوچستان اور پاکستان کے حوالے سے ایک عزت و تکریم کا عامل انسان کا، زیادہ موقع بات کرنے کا اگر نہیں، آپ اس کو پیش کریں، اگر وہ مخالفت کرتے ہیں that's it، دیکھیں پلیز، لیکن جناب والا ایک تعزیتی قرارداد کو متنازع نہ بنائیں۔ نہ متنازع